गुड मॉर्निंग बेटा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लैंड यूज़। लैंड का जो है वो यूज़, हमने लैंड रिसोर्स के बारे में देखा अभी। तो लैंड का यूज़ है वो किस लिए होता है, ऊपर भी हमने देखा। लैंड इज यूज फॉर कल्टिवेशन, फॉर द एग्रीकल्चर, फॉर कंस्ट्रक्शन रोड्स, बिल्डिंग्स। लैंड इज यूज फॉर वेरियस पर्पज सच एज कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, बिल्डिंग ऑफ हाउसेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड रेलवेज, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। कहते लैंड का यूज़ कौन कौन से पर्पज़ के लिए किया जाता है? कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए, हाउसेस बनाने के लिए, रोड्स और रेलवेज़ के लिए, या फिर पशुओं को चराने के लिए। दिस इज़ कॉमनली नोन एज लैंड यूज़ पैटर्न। ये आपके एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है। इसको हम क्या बोल देते हैं बेटे? लैंड यूज़ पैटर्न बोलते हैं। द परसेंटेज ऑफ लैंड यूज फॉर वेरियस पर्पसेज वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। कहते जो परसेंटेज है लैंड यूज़ की, वो एक रीजन से दूसरे रीजन में अलग होती है। जैसे हमने बोला ना, नॉर्दर्न प्लेन में खेती के लिए होता है, अगर माउंटेन्स रीजन में जाएंगे वहाँ पर लैंड अलग है तो उसका यूज़ वहाँ पर अलग हो रहा है। डेजर्ट्स में जाएंगे वहाँ पर उसका यूज़ अलग ढंग से हो रहा है। द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्टिन्यूसली इंटरप्ले ऑफ द two factors. There are two factors. First is physical factor, second is human factor. फिजिकल फैक्टर्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? सच एज रिलीफ, सॉइल, क्लाइमेट कंडीशंस, मिनरल्स, रिसोर्सेज। एंड द ह्यूमन फैक्टर्स like density of population and the technological and social requirements of the people. ह्यूमन फैक्टर्स में हमारे आ जाते हैं पॉपुलेशन कितनी है, या फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे हो रहा है, क्या वो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूव है या नहीं है, या फिर सोशल रिक्वायरमेंट्स वहाँ के लोगों की कैसी हैं। ये है हमारा लैंड यूज़ पैटर्न। इसमें से बेटे 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाते हैं। लैंड यूज़ पैटर्न क्या है, या फिर वेरीज क्यों करते हैं अलग अलग जगह पर, फैक्टर्स कौन कौन से हैं, फिजिकल फैक्टर्स कौन से हैं, ह्यूमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। अगर ऊपर वाले पार्ट में देखें, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कौन सा है, लिथोस्फीयर का लूज सरफेस कौन सा होता है, हमस मीन्स क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कितनी पॉपुलेशन जो है वो प्लेन एरिया में रह रही है वर्ल्ड की, स्पार्श पॉपुलेशंस क्यों हैं, कहाँ कहाँ पर है। या फिर अगर सबसे ऊपर वाले अगर हम पैराग्राफ में देखें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स कौन सा है, उसके बाद जो है वो लैंड का यूज़ किस लिए होता है। उसके बाद अगर ऊपर देखें तो अर्थ का कितना एरिया जो है वो लैंड से कवर्ड है, या कितने % एरिया जो है वो वाटर से कवर्ड है, अर्थ के सरफेस कौन कौन से हैं, सोलर सिस्टम का यूनिक प्लैनेट्स कौन कौन सा है। ये इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। आगे हमारा नेक्स्ट है बेटे लैंड यूज़ हम जो पढ़ रहे थे। द स्टडी ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ ए नेशन। कहते लैंड यूज़ पैटर्न को स्टडी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इकोनॉमिक प्लानिंग में काफ़ी, देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी योगदान है। इट हेल्प्स असेसिंग शॉर्टकमिंग इन द लैंड यूटिलाइजेशन। ये किसकी लैंड यूटिलाइजेशंस की कमियों को दूर करने में, इसको असेस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है कि जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनको कैसे दूर किया जा सके। कंट्रीज डिसाइडेड द लैंड यूज अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट गोल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो कंट्रीज़ जो है वो इसके हिसाब से अपने डेवलपमेंट गोल्स, लैंड यूज़ पैटर्न के हिसाब से जो है अपने डेवलपमेंट गोल्स को डिटरमाइन करती है कि उसके पास कितने अवेलेबिलिटी है नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करके जो है वो डेवलप हो सके। अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नॉर्म 33% ऑफ एरिया ऑफ द वर्ल्ड शुड बी अंडर फॉरेस्ट टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। ये भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। कितने % एरिया जो है वो फॉरेस्ट के अंडर इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आना चाहिए? 33% एरिया। बट एट प्रेजेंट ओनली 31.6% एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज़ कवर्ड बाय द फॉरेस्ट। लेकिन अब जो है वो सिर्फ 31.6 एरिया जो है वो कवर्ड है फॉरेस्ट के द्वारा। आउट ऑफ दिस 93% ऑफ द फॉरेस्ट आर नेचुरली अक्रिंग वाइल द अदर 7% आर मैन मेड। उसमें से कहते हैं 93% फॉरेस्ट जो है वो नेचुरली अकर होते हैं और 7% जो है वो मैन मेड है। द अर्थ फॉरेस्ट कवर इज़ unevenly distributed with some countries having most of their land covered by forest while others have only limited forest area। कहते अगर हम अर्थ फॉरेस्ट एरिया को कवर देखें तो वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप लोगों ने क्लास 7th में बेटे वेजिटेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, जिसमें आपने टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़ा था, तो आपने देखा था ना कौन कौन से एरियाज़ में कौन कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब भी है आपका नेक्स्ट चैप्टर यही होगा वेजिटेशंस वाला, जिसमें आप देखोगे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। कहते जो अर्थ के फॉरेस्ट कवर वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि सम कंट्रीज़ मोस्ट ऑफ देयर लैंड कवर द फॉरेस्ट वाइल अदर हैव, कई ऐसे देश हैं जहाँ पर कि फॉरेस्ट है ही नहीं है।
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टेक इनिशिएटिव टू कंजर्व फॉरेस्ट। कहते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इनिशिएट लें फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। कैसे करेंगे? बाय डिस्करेजिंग डिफॉरेस्टेशन एंड इनकरेजिंग एफॉरेस्टेशन। हम क्या करें? जो पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, उसको डिस्करेज करें और किस चीज़ को इनकरेज करें? ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्टेशंस को। इसमें देखो डू यू नो में दिया हुआ है सूरीनाम हैज़ अ मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इन द वर्ल्ड और इंडिया हैज़ अ मैक्सिमम अरेबल लैंड इन द वर्ल्ड फॉलोड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। उसके बाद नेक्स्ट है द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड ऑन अर्थ इज़ लिमिटेड। कहते हैं लैंड की जो अवेलेबिलिटी है लिमिटेड है। हमने देखा सिर्फ 30% एरिया है। देयर इज़ कन्फ्लिक्ट ओवर द असेस टू राइट ऑफ देयर नेचुरल रिसोर्सेज। कहते हैं उसके लिए बहुत झगड़े चल रहे हैं इसको यूज़ करने के ऊपर। असेसमेंट की लैंड रिसोर्सेज को हम यूज़ करेंगे या हम यूज़ करेंगे। कहते इट हैज़ आल्सो रिजल्टेड टू टफ कंपटीशन बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर्स ओवर यूजेस ऑफ लैंड। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है लैंड यूज़ को लेकर। मोरओवर लैंड आल्सो सफ़र्स फ्रॉम वेरियस प्रॉब्लम्स सच एज सॉइल इरोजन, डिग्रेडेशन एंड डिफोरेस्टेशन। कहते हैं लैंड यूज़ इसीलिए जो है वो लैंड यूज़ को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही हैं क्योंकि ज़्यादा लैंड का यूज़ हो रहा है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रही है और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। इट इज़ क्रूशियल टू रिड्यूस लैंड डिग्रेडेशन एंड इंश्योर द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ लैंड रिसोर्सेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन। कहते ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ी नीड है कि हम लैंड डिग्रेडेशन को रोकें। कैसे इसका ऑप्टिमम यूज़ करें लैंड रिसोर्सेज का, ताकि हमारी प्रेजेंट जो है वो हमारी जनरेशन को तो बेनिफिट हो, साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन भी इससे बेनिफिट पा सके। लैंड मैनेजमेंट इज़ ए होलिस्टिक अप्रोच फॉर अचीविंग प्रोडक्टिव एंड बैलेंस्ड इकोसिस्टम बाय इंटीग्रेटिंग सोशल इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द पीपल। लैंड मैनेजमेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच है किसके लिए? बैलेंस इकोसिस्टम को बनाने के लिए, ताकि सोशल इकोनॉमिक जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनकी सोशल इकोनॉमिक नीड्स को जो है वो फुलफ़िल किया जा सके, उनको आपस में जोड़ा जा सके। ये हमारा इससे लैंड पैटर्न जो है वो लैंड रिसोर्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सॉइल रिसोर्सेज।